दोस्तों नमस्कार, मैं पंडित ब्रजभूषण शर्मा आप लोग के सामने हर रोज की भांति एक बार फिर। दोस्तों हमारी हर वीडियो अलग दिन अलग तरह से होती है। जिस तरह से आप लोग की एक समस्याएं होती हैं या डिमांड आती है या जरूरत होती है, उसी के आधार पर मैं वीडियो बनाता हूँ। दोस्तों चाहे वीडियो हो चाहे फिल्म हो, जो आज का प्रवेश है उसी के आधार पर काम होता है। और आम आदमी को, आम इंसान को वो चीज अच्छी लगती है क्योंकि वो आवश्यकता होती है। जरूरत आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आज मेरा थीम बेटा होगा या बेटी के ऊपर बना। हम न्यूमरोलॉजी से भी जानेंगे कि बेटा होगा या बेटी, और हम वैदिक से भी जानेंगे। वैदिक ज्योतिषों की माँ है, वैदिक एक वट वृक्ष है। न्यूमरोलॉजी चाहे वो कोई सी पत्ती हो, चाहे वो लाल किताब हो या कोई भी टेक्निक हो, वो सब के सब वैदिक से ही निकले हैं। लोगों ने अपने अपने शोध से उन्हें प्रकट किया है। शोध करने का हर व्यक्ति का अपना अपना तरीका है। जिस व्यक्ति ने जितना अभ्यास किया और उसने उसके ऊपर कमांड की, उसने उस विधा को लागू कर दिया। और आप भी कमांड करके, इस पे रिसर्च करके आप भी अपनी कमांड को लागू कर सकते हो, मैं बताना चाहता हूं। अब बात आती है कि लड़का हो गया लड़की। लोशो ग्रिड के अंदर 4 नंबर जो हमारा होता है, संपत्ति का बेटे का कारक होता है, धन का कारक होता है राहु, साउथ ईस्ट। अगर किसी का साउथ ईस्ट बलवान है और किसी का साउथ वेस्ट भी बलवान है, तो ऐसे व्यक्ति के पुत्र होता है और बड़ी प्रॉपर्टी का मालिक होता है। और किसी कारण से किसी के पास 4 नंबर नहीं है और 3 नंबर नहीं है और 7 नंबर नहीं है ग्रिड के अंदर, ऐसी स्थिति के अंदर 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। लेकिन वो पुत्र माँ बाप से दूर आके जाके रहने लगते हैं और वक्त पे काम नहीं आते हैं। मतलब जब कोई सुविधा की या पिता को उनकी आवश्यकता होती है तो वो किसी भी कारण से वो काम नहीं आ पाते हैं। 7 नंबर केतु, यदि 7 नंबर आपके पास नहीं है तो पुत्र संतान का आपको फल की प्राप्ति नहीं होगी। लोशो वैदिक में फर्क से मेरा अभिप्राय है, 9 ही ग्रह लोशो में है, 9 ही ग्रह वैदिक में है। फर्क है तो समझ का फर्क है। कुछ लोगों की प्रवृत्तियां होती हैं दूसरों में कमी निकालने की। जैसे मक्खी जख्म ढूंढती है, ऐसे कुछ लोग एक कमी निकालते हैं, ये गलत है, ये सही है। अरे जो कुछ है संसार में वो ईश्वर ने बनाया है, वो सब सत्य है, वो जिसके लिए लागू होता है वो उसे अनुभव करना चाहिए। अब मैंने बताया 4 नंबर और 3 नंबर, और किसी के पास है तो उस ऐसे व्यक्ति के पास पहले संतान पुत्र होती है 4, 3, 7 होने पे। अगर किसी के पास 4 और 3 है और 7 नहीं है तो ऐसी स्थिति में कई बार लड़की भी पहली हो जाती है, लेकिन वो लड़की उस लड़के से भी अपने संतान का नाम रोशन करती है, कामयाब होती है। और कभी कभी 4 और 3 नहीं होता और मात्र 7 होता है, तो ऐसे व्यक्ति के 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। और यदि 4 और 3 7 ना हो तो ऐसे स्थिति में 2 पुत्र की प्राप्ति होती है। ये मैं आपको विस्तार से विश्लेषण करके मैंने आपको बताया लोशो ग्रिड के माध्यम से। अब मैं आपको वैदिक के माध्यम से बताना चाहता हूं। दोस्तों वैदिक विधा क्या है? दोस्तों समय पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूं मेल और फीमेल ग्रह क्या है। 2, 4, 6, 8, 10 ये फीमेल ग्रह हैं और मेल ग्रह कौन से हैं? 1, 3, 5, 7, 9 ये मेल ग्रह हैं। अगर लोशो ग्रिड में ये ग्रह फीमेल के पास हैं तो उसका मेल जैसा नेचर होगा, और वैदिक के अंदर मेल के पास है तो उसका तो मेल के नेचर होंगे। मतलब जो 1, 3, 5, 7, 9 मेल से रिलेशन होता है, 2, 4, 6, 8 का पुरुष से रिलेशन होता है। अब बात आती है घूम के सारी के सारी कि वैदिक से कैसे जाने कि पुत्र की प्राप्ति होगी या नहीं। देखिए ये लगन होता है, पंचम स्थान संतान का होता है, 6, 8, 12 ये शत्रु का, ये मृत्यु का, ये खर्चे का स्थान होता है। यदि लग्नेश 6, 8, 12 में बैठ जाता है तो ऐसे व्यक्ति की संतान खंडित हो जाती है। नंबर 2, अगर पंचम स्थान में क्रूर ग्रह बैठ जाता है, राहु, केतु, सूर्य, शनि, ऐसी स्थिति में भी संतान खंडित होने के योग होते हैं। फिर मैं आपको बताता हूं, यदि किसी कारण से संतान पक्ष में 2, 4, 6, 8 ग्रह बैठ जाते हैं, इनका मालिक बैठ जाते हैं, तो यहाँ पे पुत्री के संभावनाएं होती है।
अगर यहाँ पे 1, 3, 5, 7, 9 बैठ जाते हैं तो पुत्र प्राप्ति की संभावना होती है। ये मैंने डिटेल में आपको सारा बताया रखा है। पुरुष ग्रह सूर्य, मंगल, गुरु, और स्त्री ग्रह कौन से हैं? शुक्र और चंद्रमा और शनि। ये क्या है? नपुंसक ग्रह। यदि पंचम स्थान में शनि है तो ऐसे व्यक्ति के नपुंसक संतान होती है, वो संतान कहीं ना कहीं कष्टकारी सिद्ध होती है। सूर्य ग्रह कौन सा है? स्त्री ग्रह कौन सा है? यदि पंचम भाव में सूर्य, मंगल, गुरु है तो पहली संतान पुत्र होगी। यदि शुक्र और चंद्रमा बैठे हैं तो कन्या होगी। यदि पंचम भाव में बुध और शनि बैठे हैं तो नपुंसक ग्रह होंगे, संतान में समस्याएं बढ़ जाएंगी। अगर बुध स्त्री के स्थान में, स्त्री की कुंडली में बैठा है तो 100% लड़की होने की संभावना रहेगी। अगर शनि और चंद्रमा पुरुष राशि में बैठे हैं या शनि राशि में बैठा है तो स्त्री को ज्यादा कष्टकारी होगा, क्योंकि शनि के यहाँ से दृष्टि पत्नी भाव में पड़ती है तो यहाँ पत्नी से परेशानी हो सकती है। दोस्तों, मैं समय समय पे आपको बताता जा रहा हूँ। आज मैंने आपको बताया संतान के बारे में। दोस्तों, उसके बाद मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो देखनी है तो शुरू से लेकर लास्ट तक देखें, जब तक आपको कोई सफलता नहीं मिलेगी वीडियो देखने की। क्या कर रहा है यार ये? हाँ, इशारा कर रहा है तो फिर इशारा करना, एक कर या दो कर, मुंह से क्या कर रहा है? उंगली दिखा दे, बंद करो उसे। कोई नहीं, चलन दो, मैं काट दूंगा। हाँ जी, अब मैं आप साफ लो तो बड़ी हो जाता है ना करने का। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमारी मात्र 1500 रुपए कंसल्टेंसी फीस होती है। दोस्तों, यदि आपके किसी के कोई डिलीवरी होनी है, बच्चा होना है, ऑपरेशन से होना है, तो आप हमसे समय भी ले सकते हैं, जिससे कि आपको पुत्र सही समय पे हम आपको बता सकें, आपका संतान अच्छी होगी। अगर आप दूसरा, दोस्तों, यदि आपकी संतान भी हो जाती है, उसके बाद आप उसका नामकरण करवाना चाहते हैं तो आप नामकरण के लिए भी हमारी मात्र 1500 रुपए फीस है। आप डेट भेजिए और टाइम भेजिए, हम आपको नामकरण के वो सारे के सारे शब्द लिख के भेजेंगे। फिर आपकी हम एक प्रॉपर 300 पेज की कुंडली बना के भेजेंगे। उस बच्चे के बारे में विस्तार से, उसके पाए कैसे हैं, गण कौन से हैं, सारा का सारा आपको विस्तार से बताएंगे। मात्र 1500 रुपए फीस है। दोस्तों, इससे अच्छी सुविधा और क्या मिल सकती है? यदि आपका बच्चा विदेश नहीं जा रहा, यदि आपके बच्चे की शादी नहीं हो रही, या बच्चे घर में कोई रुकावट है, या आप मेहनत करते हैं पैसा नहीं कमा पाते, या मेहनत करते हैं फल कम मिलता है, इन सब के बारे में आप जानना चाहते हैं तो मुझसे एक बार संपर्क करें, मैं आपको विस्तार से इसका वर्णन करूंगा। दोस्तों, वीडियो लंबी हो जाती है, फिर मैं आपसे कहता हूं मेरे यहाँ पे कोर्स भी चलते रहते हैं। यदि किसी की इच्छा हो तो कोर्स में जा सकता है। आप मेरा एक परिवार है। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, और अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे से जरूर संपर्क करें और मेरी वीडियो देखें और आपने कमेंट करें। दोस्तों, अगर आप वीडियो देखते हैं तो कमेंट करने में कुछ नहीं बिगड़ता, ये हमारा नेचर है। कमेंट मत करो मुझे, ये आप अपना नुकसान कर रहे हो। जो नेचर है वो ही आगे चलता है, वो ही हमारी संतान पे जाता है। हम संतान से लाभ की इच्छा रखते हैं और हम करना नहीं चाहते तो संतान भी आपको कभी लाभ नहीं देगी। हमेशा कर भला तो हो भला, भले का अंत ही भला। तो मैं फिर आपसे निवेदन करता हूं, अपने को सुधारो। आप सुधरेंगे तो जग सुधरेगा, जग सुधरेगा तो पूरा संसार का कल्याण होगा। नमस्कार।